सज़ा होती है तो उनको 6 माह से लेकर के 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में वही पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर एक FIR किए हैं। हमने बिहार के 2 बड़े नेताओं पर हमने कंप्लेन केस दायर किया है। दफाओं में हमने ये केस दाखिल किया है। कौन कौन सा दफा है? 295 है, 153, 153A, 505/34 भारतीय दंड विधान की धारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। आज एक खास वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वीडियो क्या है जो थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जाना होगा 3 महीना से 6 महीना के लिए भी जेल। यह मैं नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर न्यायालय के अधिवक्ता एवं भाजपा के विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक अनिल कुमार सिंह के द्वारा बताई गई है। पप्पू यादव एवं जगदानंद सिंह पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी अर्थात सनातन धर्म के प्रति गलत टिप्पणी के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज कराई गई है। यह मुकदमा अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता के द्वारा कराई गई है और एक गलत टिप्पणी इन्होंने क्या किया था वो मैं आपको बताते चलूँ कि पप्पू यादव के द्वारा कहा गया था कि मैं किसी भी बाबा ताबा पर विश्वास नहीं करता हूं, ऐसे बाबा को तो जेल में रहना चाहिए। बिना मुकदमा को जेल भेजने वाले पप्पू यादव एवं जगदानंद सिंह जी जरा सा ये बताने का आप कृपा करेंगे कि इन बाबा को कसूर क्या है? क्या कसूर इनका ये है कि ये सनातन धर्म का प्रचार करते हैं एवं हिंदू एकता का भक्ति जगाते हैं? क्या इनका कसूर यही है कि ये पटना एवं बिहार में आना चाह रहे हैं? क्या इनका कसूर यही है कि ये धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं? हालांकि ये आपका सोच है तो बिल्कुल गलत सोच है। घबराइए नहीं, आप पर मुकदमा कराई गई है और आपको 3 महीना से 6 साल के लिए भी जाना पड़ सकता है जेल। हम मुजफ्फरपुर जाकर माननीय श्री अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता सह विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार सिंह जी से मिला और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए पहले उनके बयान से रूबरू होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको फुल्ली एवं फाइनल बताते चलेंगे कि यह इन पर क्या किया जाएगा। जब तक के लिए आप अनिल कुमार सिंह जी का बयान एवं बाइट सुनिए। हमने बिहार के 2 बड़े नेताओं पर हमने कंप्लेन केस दायर किया है। एक हैं पप्पू यादव जो मधेपुरा से पूर्व सांसद हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन दोनों के खिलाफ में हमने कंप्लेन दाखिल किया है कल माननीय न्यायालय में। उस नालसी के पीछे जो मुख्य कारण है कि अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका कार्यक्रम 13 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक पटना में प्रायोजित है। उसको लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच भ्रम फैलाने के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव का स्टेटमेंट आता है कि ये बाबा चोर है, ये बाबा आबा ताबा क्या होता है। तो इस तरह का ये प्रचार प्रसार करके लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जगदानंद सिंह जो अभी वर्तमान में सरकार के साथ हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि वैसे बाबा को तो जेल में होना चाहिए। तो एक इस ओहदे पर रहते हुए ये नेता हैं, एक इनका ओहदा है, प्रतिष्ठित पद पर रह चुके हैं और एक हैं भी, और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो इन लोगों का स्टेटमेंट है वो काफ़ी दुखद है। कानून की बात करते हैं तो संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें यह हम लोगों का अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने धर्म का प्रचार, अपने सनातन धर्म का प्रचार कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। पूरे भारत में कहीं भी आप एक दूसरे स्थान से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो फिर बाबा जो अभी तक बिहार में प्रवेश भी नहीं किए हैं, पहली बार उनका ये आना होगा 13 तारीख को, तो इसको लेकर के बौखलाहट किस बात की है? ये बौखलाहट नेताओं में इतनी बड़ी बौखलाहट हो गई है, और ये अमर्यादित बयान, गाली गलौज किसी बाबा के लिए, कोई संत हैं उनके लिए इस तरह का, सनातन धर्म के प्रचारक हैं उनके लिए इस तरह का बात किया जाना। तो सबसे पहले तो मतलब इसका जो विरोध किए थे पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, तो उनका नाम आप लोगों ने क्यों नहीं? देखिए, तेज प्रताप यादव जी का जो पहला बार जो उनका स्टेटमेंट आया था, तो उनका भी बचकाना जो जिसको बोलते हैं वो बयान आया था कि बाबा यदि बिहार आते हैं, पटना आते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हम घेराव करेंगे, एयरपोर्ट पर ही घेराव कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये बचकाना हरकत कि जब बाबा एयरपोर्ट पर आएंगे, जहाँ प्रवचन उनको करना है उस जगह पर जाएंगे, उसके बाद प्रवचन होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है, क्या होता है, उसके बाद घेराव करने की बात होती। तो ये सीधे एयरपोर्ट पर आएंगे और घेराव करेंगे। तो घेराव करना है उतना उनका क्षमता है, तो आज पूरे बिहार की जनता जो है सो तैयार है कि आप घेराव करके देख लीजिए, उनको स्थल तक जाने से रोक दीजिए। करोड़ों जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका करोड़ों अनुयायी हैं पूरे भारत में, और बिहार में भी जोर शोर से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग तादाद में यहाँ उपस्थित होने की संभावना है, सबको प्रवचन सुनने वाले हैं।
तो जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर के इन लोगों को गुदगुदी नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर उनको तो कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए। बिहार उनके हाथ में है, बिहार के सर्वोपरि मुखिया हैं वो, उनका भी कुछ भी बयान इस मामले में नहीं आ रहा है। और उनके मंत्री अजूल फजूल जो नहीं बोलना चाहिए उस तरह का, तो क्या मैसेज, ये देश को क्या संदेश देना चाहते हैं ये बोल करके? ऐसे में कोई साधु संत का कैसे कोई सम्मान कर पाएगा? तो धार्मिक भावना को जो आहत हुआ है, धार्मिक भावना से हम आहत हुए हैं, करोड़ों हिंदू, करोड़ों सनातनी जो मर्माहत हुए हैं, उसी बात को लेकर के हमने ये मामला को दर्ज कराया है दोनों के विरुद्ध में। माननीय नीतीश कुमार जी का कुछ दिन पहले एक मीडिया बंधु मतलब बाइट ले रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिहार को मतलब या हिंदुस्तान को सनातन मतलब राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी का एक बयान सामने आता है कि ये संभव नहीं है और जो गांधी जी जो बोल के गए हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं। मतलब उनका एक मुख्यमंत्री होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो संविधान है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर मेरी इच्छा है कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो मेरे सोचने मात्र से नहीं होगा, उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, वो समर्थक होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हिंदू राष्ट्र की बात पर जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ये स्टेटमेंट आपने जैसा बताया है, तो हमारा जो संविधान, हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी जाति के लोग का सामान्य अधिकार है और रहने का अधिकार है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है, कहीं मीटिंग करने की आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। तो इस पर विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पप्पू यादव जी को मतलब कुछ दिन पहले से, जैसे हमारे बिहार के एक बहुत बड़ा पत्रकार कहिए या उसको यूट्यूबर कहिए, उनकी गिरफ्तारी जब हुई थी तो सुबह में जब मॉर्निंग में आँख पोंछते हुए उठे तो उनका एक बयान था कि सर मनीष जी हम आपके साथ हैं, जो आप पर जो किया जा रहा है जो उस पर मतलब हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जैसे ही शाम होता है तो उनका बोली पलट जाता है, सर मनीष जी आप गलत किए हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। मतलब पप्पू यादव जी की तरफ से बयान आता है जो काफ़ी वायरल उस वीडियो हुआ था। तो ये सिर्फ कहा जा सकता है कि इसे पप्पू यादव जी का न बोलने का न चलने का ढंग है। पप्पू यादव जी कहने के लिए पूर्व सांसद हैं, मधेपुरा के और जाप के सुप्रीमो हैं, लेकिन इन दिनों जो राजनीतिक परिवेश है बिहार की, उसमें लगता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है, हर वक्त उन्हीं के पॉलिस में रहते हैं। वो जो पॉलिटिकल स्टंट है वो इनका अपना कुछ भी नहीं है। अगर तेज प्रताप कुछ बोल दे, तेजस्वी कुछ बोल दें या लालू प्रसाद जी कुछ बोल दें तो उनको सपोर्ट करना है, ये अंधे हो चुके हैं। राजनीतिक इनका जो भविष्य है वो तो खतरे में ख़त्म हो चुका है इनका। लेकिन अब ये चाहते हैं कि किसी तरह राजद के साथ मिल करके अपना उल्लू सीधा करें। कारण क्या है कि इनका जो बैकग्राउंड है, जब बैकग्राउंड देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इनका जो बैकग्राउंड है वह राजनीति बैकग्राउंड नहीं है। और जो छवि है इनका काफ़ी धूमिल हो चुका है, पब्लिक इनको डिसलाइक कर दी है। बिहार में कहीं कुछ इनका कोई नामो निशान नहीं है, केवल अनावश्यक आरजेडी के सपोर्ट में घूमते रहते हैं। इनका अपना तो स्टैंड कुछ है नहीं, पार्टी कुछ है नहीं, जीरो हो गया है। चलिए, इस जो भी बात हुआ आपको तो ये तो मान लीजिए कि इसे आप बीजेपी के वरिष्ठ मतलब नेता हैं उसके थ्रू हुआ। अब एक आप अधिवक्ता भी हैं, तो इस केस में मतलब क्या क्या हो सकता है एक अधिवक्ता के नाते आप बताइए। देखिए, 5 दफ़ाओं में हमने ये केस दाखिल किया है। कौन कौन सा दफ़ा है? 295 है, 153, 153A, 505/34 भारतीय दंड विधान की धारा है। इस धाराओं के तहत यदि सज़ा होती है तो उनको 6 माह से लेकर के 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। और निश्चित रूप से जो हमने दाखिल किया है केस, कल पप्पू यादव जी भी मुजफ्फरपुर आए थे, उनसे भी मीडियाकर्मी कुछ पूछताछ किए, लेकिन वो जो गाली गलौज किए हमारे जो संत हैं उनको, उसको लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी कल नहीं किया या उसका खंडन भी उन्होंने नहीं किया है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। यहाँ MY समीकरण की बात होती है कि किसी तरह से पोलराइज करें, कैसे हमारा वोट बैंक बनेगा, कैसे आरजेडी का वोट बैंक बनेगा, केवल यही चिंता उनको बनी रहती है। लेकिन सनातन धर्म का दुष्प्रचार हो रहा है, इसको लेकर के चिंतित ये नहीं है, केवल राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। लास्ट में भी आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और पेशे से अधिवक्ता हैं। वर्तमान में हम भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। हालांकि सभी बयानों को आप अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता के द्वारा सुने और आपको उम्मीद है कि मतलब ये सही किया गया है, काहे कि गलत करने वाले को अब बिहार में नहीं होगा खैर। काहे कि बहुत ऐसे नेता भी हैं जो ऐसे मतलब टिप्पणी करके भी अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको अब बिहार में भी नहीं बख्शा जाएगा। अब सभी दलों के आदमी भी एकजुट हो गए हैं एवं सभी हिंदू एवं सभी धर्मों के आदमी भी एकजुट हो गए हैं कि हमारे बिहार में जो इतना मतलब गलत टिप्पणी करके जो अपने सभी नेता अपने पोर्टफोलियो में आना चाहते हैं उन पर अब खैर नहीं है। खैर मतलब इसका प्रक्रिया शुरू
कर दिया गया है हमारे माननीय बड़े भैया गार्जियन स्वरूप अनिल कुमार सिंह जी के द्वारा। और बताते चले कि आगे से भी ये विशेष रूप से ध्यान दी जाएगी कि 13 मई से लेकर 17 मई के बीच जो बाबा का आगमन पटना के गांधी मैदान में होने वाली है, वो उसमें किसी भी प्रकार का दंगाई नहीं होना चाहिए। अगर दंगाई होती है तो इससे बड़ी भी मुकदमा नामजद कराई जाएगी, जो कि आप लोगों के सामने है। 2 व्यक्ति पर तो नामजद मतलब FIR किया गया है और यह नामजद फिर से कराई जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सभी खबरों को रूबरू होने के लिए आप हिमांशी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हमसे हो रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सजेशन देने का भी प्रयास करें। तब तक के लिए एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।